बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में मौजूद तमामी नाज़रीन, पाकिस्तान से बाहर मुत्तहिदा अरब इमारात, तमामी खलीज रियासतें, बिलखुसूस यूरोपीय रियासतें, वेनेज़ुएला, अमेरिका और उससे भी आगे तमामी सैयारे और उन पर मौजूद तमामी एलियंस को मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज ये वीडियो मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और क्योंकि पिछली 2 बार मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी, कंप्रेशन पर लगाई, लेकिन वो दोनों बार माशाल्लाह से क्रैश हो गई। अब ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोबारा, पता नहीं हो पाई या नहीं हो पाई, खैर देखते हैं। पिछली बार भी दूसरी वीडियो में भी मैंने यही कहा था, जो दूसरी बार क्रैश हुई थी। खैर ज़्यादा बातें नहीं करता भाई, टाइम बहुत क्रूशल चल रहा है। बुक का नाम इंट्रोडक्शन टू केमिकल इंजीनियरिंग, थर्मोडायनेमिक्स और मैराथन है। इसमें तीनों एग्जाम्पल्स आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो पहली एग्जाम्पल दूसरी से कनेक्टेड है, और दूसरी वाली मैं आपको एक बात बता दूँ, दूसरी वाली जो है ये हमारे पास रिवर्सिबल है, और ये हमारे पास इर्रिवर्सिबल है। अब यहाँ पर एक 80% का केस अप्लाई होता है, ठीक। यार ये रोशनी आ रही है। 80% का एक केस अप्लाई होता है, ये ऐसे अप्लाई नहीं होगा। अच्छा भाई, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना यार, ये पता नहीं क्या है, ये हाइड नहीं हो रहा। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी मैं हाथ लगा दूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो बस स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अच्छा भाई, उम्मीद है अब क्लियर होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3.3 जो है ना, तो वो एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, और 3.5 भी इम्पॉर्टेंट है, और 3.5 के इम्पॉर्टेंट होने की वजह से 3.3 भी इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रांसमिशन का। चलो भाई, अब बिल्कुल सीरियस हो जाओ, ठीक है। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3.3 में, अरे यार क्या मसला है, अजीब बेचैनी। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3.3 में क्या कह रहा है, कह रहा है एयर है वो कंप्रेस हुई है, ठीक है, फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट, एक ख़ास स्टेट पर होगी, ठीक है, ऑफ 1 बार। चलो भाई, डेटा साथ साथ बनाते हैं इसका। बल्कि एक काम ये करो, ठीक है, आप लोग ये है ना, ये इसका स्क्रीनशॉट लो और ये क्वेश्चन पूरा उतार लो, ताकि यार मुझे प्रॉब्लम ना हो। ये स्क्रीनशॉट ले लो और ये पूरा उतार लो, मैं समझा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम काम करते हैं स्टार्ट, ठीक है। हमें बोल रहा है कि एयर है और वो एक कंप्रेशन में आ रही है, ठीक है। कंप्रेस कर रहे हैं हम उसको, एयर को, और इनिशियली डेटा बनाना स्टार्ट करते हैं। एयर है 1 मोल। भाई वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि 3 एग्जांपल्स में करा रहा हूँ, एक एग्जांपल इतनी देर में पूरी होती है। क्या हो गया, ब्लर क्यों आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि हमारे पास एयर है, उसको कंप्रेस किया है, तो कंप्रेस करने पे, उस कंप्रेस करने से पहले से उसका जो एयर थी वो 1 मोल थी, ठीक है। ये हम अजम्पशन ले रहे हैं। उसके बाद जो प्रेशर कंप्रेस करने से पहले था वो P1 था, और वो 1 बार है, ठीक। उसके बाद जब हमने उसको कंप्रेस कर दिया तो उस पर अप्लाई होने वाला प्रेशर बढ़ गया, वो 3 बार हो गया, ठीक। अब कंप्रेस करने से पहले और बाद में टेम्परेचर सेम रहा, और टेम्परेचर क्या था, 2। क्या मुसीबत है, चल क्यों नहीं रहा, ये चला, ठीक है। उसके बाद अब एक बात मेरी गौर से सुनना, और बिल्कुल कान खोल के सुनना। इस वाली एग्जाम्पल में, सॉरी एग्जाम्पल नंबर डालना भूल गया भाई मैं। एग्जाम्पल नंबर 3.3, पेज नंबर मुझे याद नहीं है, थंबनेल में देख लेना, ठीक है। ये 298 है। कभी कभार किसी एंगल से मारकर ख़राब चलता है। अब इस एग्जाम्पल 3.3 में एक चीज़ कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, ठीक है। वो मैं साथ साथ क्लियर करता जाऊँगा, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ पे कन्फ्यूजन ये बात क्रिएट करती है कि फ़लाँ 2.7 से लेना है, फ़लाँ को 2.7 से लेना है, 2.7 से डेटा लेने को कह रहा है, ठीक है। तो वो मैं आसान कर देता हूँ, दोबारा मैं बता देता हूँ। एयर इज़ कंप्रेस्ड, ठीक है। एयर मैंने कितनी ली, 1 मोल ले ली। कहता है फ्रॉम 1 बार, और टेम्परेचर उसका क्या था, T1 इतना था,
और कंप्रेस करने के बाद प्रेशर इतना था 3 बार था और T2 हमारा वही रहा, ठीक। और फिर ये कहता है कि ये चेंज तो हुआ है लेकिन ये 3 चीज़ों से चेंज हुआ है, यानी 3 पाथ्स लिए गए हैं, ठीक है। वो अभी मैं लिख दूंगा तो आपको पता चल जाएगा, वो तीनों मैं एक एक करके सॉल्व कर पाऊँगा। हमारे पास जो कह रहे हैं ना, मैं एक इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपने यहाँ पे नहीं लिखना, आपने जैसे लिख रहे हैं वैसे ही लिखना है, क्योंकि पेपर में तो लिखा आएगा। मैं यहाँ से अलग से लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। एक्सट्रैक्शन फ्रॉम 2.7, यानी वो डेटा जो मैं 2.7 से एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी आएंगी, वो मैं इंशाल्लाह क्लियर करता हूँ। जिसको 2.7 समझ ना आई हो वो ये समझ ले तो 2.7 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 0.02479 VIG 0.008263 मीटर क्यूब, एक साथ ही लिख दिया भाई, 21, ठीक है। अब ये वॉल्यूम 2 था 2.7 में और ये वॉल्यूम 1 था 2.7 में। हमें CP लेने को कहा गया है आइडियल गैस पे। भाई ये जो होता है ना, इसका मतलब होता है आइडियल गैस, इसका मतलब होता है आइडियल गैस। CP की वैल्यू में बोली गई है 20.785 और CV की जो वैल्यू बोली गई है, CV है CP है, CV है, CP हमें बोला गया है 29.1। अच्छा ठीक है। अच्छा ये मेरी थोड़ा सा मैं वर्जन बिगड़ जाता है मेरा, ठीक है। खैर, तो ये वाला डेटा पूरा नोट कर लो, फिर मैं इसके बाद आगे कराता हूँ। मेरा भाई नोट कर लिया होगा। वीडियो रोकने का एक आधा ऑप्शन यूट्यूब वालों ने इनायत किया हुआ होता है, तो उसका इस्तेमाल ज़रूरी है, उससे मुस्तआमिल हों आप, ठीक है। अब अब मैं यहाँ पे एक बात करने जा रहा हूँ भाई। मिसाल के तौर पे मैं डेल्टा U है मेरे पास, मेरी अभी किसी से बात भी हुई थी, उसने भी ये पूछा था भाई, काफ़ी सारों ने पूछा, और डेल्टा H का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बात इसीलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि अब इसका काम है। जनाब मिसाल के तौर पे आइसोथर्मल प्रोसेस आ गया, या हीटिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम आ गया, या हीटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर आ गया। मिसाल के तौर पे मेरे पास हो ऐसा प्रोसेस जिसमें आइसोबैरिक प्रोसेस लिया गया हो, जिसमें यानी कि कांस्टेंट प्रेशर, तो क्या मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता? क्या मैं नहीं कर सकता इसको इस्तेमाल? क्या मुझे सिर्फ यही इस्तेमाल करना है क्योंकि ये इसमें CP लगा हुआ है, कांस्टेंट प्रेशर? नहीं, ऐसा नहीं है, हमें दोनों इस्तेमाल करने हैं। हाँ, दोनों का इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। भाई मिसाल के तौर पे मेरे पास आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल में मुझे पता है कि डेल्टा T जो है वो 0 के बराबर हो जाता है, यानी टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा ना, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, फाइनल भी वही है, इनिशियल भी वही है। तो इसकी वजह से चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाता है, होता ही नहीं है, ज़ीरो हो जाता है। तो उसमें क्या हुआ, डेल्टा U 0 के बराबर हो गया, डेल्टा H NCP डेल्टा T बराबर हो गया 0 के, दोनों चीज़ें 0 के बराबर हो गई। मिसाल के तौर पे हमारे पास आता है कांस्टेंट प्रेशर, तो हम सॉल्व करेंगे डेल्टा U इसी वाले फार्मूले से निकालेंगे, ठीक है। डेल्टा U हम इसी फार्मूले से निकालेंगे, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर के कंडीशन पे ये होता है हमारे पास, मिसाल के तौर पे डेल्टा H जो होता है ना वो Q के बराबर आ जाता है, ठीक। और डेल्टा U आप अलग से निकाल लेते हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन पे इन दो फार्मूला के साथ क्या हुआ कि ये वाले कैपेसिटी में हीट आ जाएगी इक्वल, ठीक है। मिसाल के तौर पे कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होगा, ये वाली जो क्वांटिटी होगी ये हीट के बराबर हो जाएगी। यूज़ दोनों होंगे, ठीक है। जो अभी मैंने पूरी रिसर्च करी है और मैं रिसर्च साइंटिस्ट बना था, यूज़ दोनों होंगे, ठीक है। और एक इंथैल्पी वाला फार्मूला भी है भाई, मैंने ही 2.6 में बताया था या शायद 2.5 में बताया था। इंथैल्पी वाला एक फार्मूला 2.6 में बल्कि मैंने बताया था कि एक इंथैल्पी वाला एक फार्मूला होता है ये कुछ इस टाइप का,
तो ये यूज़ क्यों नहीं कर सकते? ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है वो यूज़ करें, क्योंकि ये बाद जगहों पे हमें एंथैल्पी के लिहाज से वैल्यूज़ देगा, क्योंकि एंथैल्पी जो है वो स्टेट फंक्शन है, ठीक है। अब मैं फर्दर उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, मैंने जो डेटा लिखवाया था उसके आगे से कंटिन्यू करना है। मैंने ये बात इसलिए समझाई थी, एक और वजह थी उसकी, कि मिसाल के तौर पे जब मैं सी वी डेल्टा टी यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो डेल्टा टी अब जाहिर सी बात है वैसे देखें तो ज़ीरो है, क्योंकि टेम्परेचर 1 भी वही है, टेम्परेचर 2 भी वही है, ठीक। लेकिन अभी हमें स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए काम करना है, मिसाल के तौर पे हीटिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसके अंदर हमें हीटिंग में जाहिर सी बात है गर्म हो रहा है, तो चेंज तो आ रहा होगा ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टी को T1 और T2 निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, T1 और T2 फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक। तो अब मुझे एक बात मालूम है कि जनरल गैस इक्वेशन हमें इक्वेशन देती है T2 माइनस T1, ठीक। ये देखो पसीने से ना ये गीला हो रहा है, ये सबूत है। P2 P1, भाई इस इक्वेशन को रट्टा मार लो अच्छे तरीके से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एडियाबैटिक में ये बहुत मसला करेगी। अभी एडियाबैटिक में सॉल्व करवाऊँगा, वीडियो बहुत लंबी है, कमर कस के बैठ जाओ। वैसे तो मुझे खुद भी नहीं पता वीडियो कितनी लंबी होगी, क्योंकि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग के बाद थोड़ी मैं बोल रहा हूँ। 298.15, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने T2 T1 उधर कर दिया, तो ये मेरे पास फार्मूला बना, P2 की जगह P2, P1 की जगह P1, और T1 की जगह मेरे पास T1 दिया हुआ 298.15, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 894.45। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई। और एक और बात मैं बता दूं, जो लोग रट्टा मार रहे हैं देख देख के, वो इंसान के बच्चे बन जाएं और सही से समझ के प्रैक्टिस करें। T3 की जगह उठा के T2 की तुम जब वैल्यू लगाओगे, तो जाहिर सी बात है तुम्हारा आंसर तो माइनस के बजाय प्लस में आएगा ना। अजीब मतलब हरकतें, ये कॉपी करो। अब हमें एक बात कह रहा है, ठीक है। अच्छा, जो हम ये कहती है ना कि वीडियो में बहुत लंबी करता हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है, ठीक है। मेरे भी पेपर हैं, मुझे भी तैयारी करनी होती है, मुझे भी पसीना आता है, शदीद गर्मी लगती है। फ़ैन बंद करके वीडियो बनाना कोई आसान नहीं है फ्लैट्स में, और इतनी शदीद तरीन गर्मी में। अब यहाँ पर हमें पहली स्टेटमेंट गिवन है, पहले से स्टेटमेंट को समझ लो भाई। मुझे नहीं पता कि 2.7 किस तरीके से समझिए, तो मैं 3.3 बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि 2.7 का जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी हद तक, ठीक है। और डेटा भी उससे एक्सट्रैक्ट हो रहा है। हीटिंग एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम फॉलोड बाय कूलिंग एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये नहीं कह रहे इससे इस पर मूव कर रहा है, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक पिस्टन है, ठीक है, मैं इसमें हीटिंग कर रहा हूँ, मैं इसको, अब हीटिंग की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, तो मैं वॉल्यूम चेंज ही नहीं कर रहा, मैं प्रेशर बढ़ाया जा रहा हूँ, बढ़ाया जा रहा हूँ। प्रेशर कुकर होता है ना घर में, वो वाला काम कर रहा हूँ, बढ़ाया जा रहा हूँ हीटिंग इसके अंदर। फिर मैंने क्या किया, ये क्या था, इसको मिसाल के तौर पे ये बोल देते हैं, इसको बी बोल देता हूँ, थोड़ी देर के लिए समझ लेना। तो ए से बी पे मैं इसको लेकर गया, मतलब पहले क्या कर रहा था मैं, हीटिंग एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कर रहा था, यानी पतीली के जो ऊपर फिक्स मैंने किया हुआ ढकना, जो भी कह लो, लॉक कह लो, उसको फिक्स किया हुआ, गर्म किया जा रहा हूँ, करा जा रहा हूँ। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना काम बदला, मैंने क्या किया, फिर प्रेशर को मैंने क्या किया, कांस्टेंट कर दिया। अब हो सकता है भाई मैंने प्रेशर कांस्टेंट किया हो, लेकिन वो मज़ीद ऊपर जा रहा हो। मिसाल के तौर पे मैंने 3 बार की फोर्स लगाई हुई है, प्रेशर लगाया हुआ है, ठीक है। अब वो क्या हो रहा है, अभी इतना प्रेशर इनफ नहीं है, वो मूव करना स्टार्ट कर रहा है, लेकिन मैंने क्या करना है, कांस्टेंट प्रेशर ही रखना है, चाहे वॉल्यूम चेंज हो चाहे वॉल्यूम चेंज ना हो। बात समझ में आई। और फिर मैंने क्या करना है, कूलिंग स्टार्ट कर देनी है, हीटिंग के बजाय कूलिंग कर दी। तो क्यों क्या होगा, वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा, प्रेशर आपने कांस्टेंट ही रखना है, प्रेशर चेंज नहीं करना, ठीक है। तो क्या हुआ, कूलिंग स्टार्ट हो गई। तो इसमें ये हुआ कि हीटिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम से आप मूव कर गए कूलिंग एट कांस्टेंट प्रेशर पर। पहली स्टेटमेंट समझ में आ गई, चलते हैं अब आगे।
ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा उधर इसलिए लिख दिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। हीटिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम से हम मूव कहाँ कर रहे थे भाई? बोलो ना, कुछ बोलो तो। फॉलोड बाय कूलिंग एट कांस्टेंट प्रेशर पर मूव कर रहे थे। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, उसमें पहले जो मैंने कहा था ना, हीटिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाला काम कर रहे हैं, पहले हमें उस पर काम करना पड़ेगा, फिर उस पर काम करेंगे। पहले इस पर काम करेंगे, फिर उस पर काम करेंगे, दोनों ही कैलकुलेशंस को ऐड करेंगे तो साइकिल आ जाएगी हमारे पास। ठीक, तो पहले हम इस पर काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है भाई? सबसे पहले मैं करता हूँ क्यू मालूम, यानी हीट ट्रांसफ़र इसमें हमने कितना किया। हीटिंग कर तो रहे हैं लेकिन हीट दी कितनी है? Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U। ये मैं क्यों हुआ भाई? कांस्टेंट वॉल्यूम में भाई लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, Q बराबर होता है डेल्टा U प्लस W के। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो P डेल्टा V में जो डेल्टा V हो गया वो 0 के बराबर हो गया, प्रेशर 0 के बराबर हुआ तो वर्क डन पूरा, ये वर्क की इक्वेशन होती है। तो ये 0 के बराबर हो गया तो Q क्या हो गया? डेल्टा U के इक्वल आ गया। मैंने जल्दी से इसलिए बता दिया ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, दिमाग में रह जाए। ठीक है। और N सी वी डेल्टा T। तो Q V इसलिए लिख दिया कांस्टेंट वॉल्यूम पर, सॉरी V इसलिए लिखा है कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। डेल्टा U बराबर है, एयर भी है हमारे पास 1 मोल, CV हमारे पास है 20.785 T2। अब बात मेरी समझना भाई। देखो, एक हमारे पास जो था ना टेम्परेचर, क्या था टेम्परेचर? 298.15 था और दूसरा आया था 894.45। हमें फैसला करना है T1 कौन सा T2 कौन सा। ज़रूरी नहीं है आप जो सोच रहे हैं वही T1 हो और आप जो सोच रहे हैं वही T2 हो। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। हीटिंग हो रही है तो लो से हाई की तरफ मूव करेगा, तो T1 ये बनेगा, T2 ये बनेगा। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, अभी आगे देखना अगले प्रोसेस में क्या होगा। तो T2 माइनस T1, ये मैं इतनी गहराई से इसीलिए समझाता हूँ ताकि एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो, क्योंकि खुदा की ज़ात भी देख रही है। ठीक है। अगर मैं ख़यानत करूँगा समझाने में तो मुझे बरोज़े महशर खुदा को जवाब देना है। T2 हमारे पास क्या आया था? 894.45 और ये आ गया 298.15। ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा। कैलकुलेशन भाई करके फिर भी देख लेना। ठीक है। मैं राउंड ऑफ करके वैल्यूज़ लेऊँगा। ठीक, कैलकुलेशन करके आप लोग फिर भी देख लेना। ये आ गई हमारे पास, Q भी आ गया, डेल्टा U भी आ गया। हम मूव करते हैं अब वर्क डन पर। तो वर्क डन मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। मैंने अभी बताया था कि P डेल्टा V के बराबर होता है, तो जब वॉल्यूम में चेंज ही नहीं आ रहा है तो ये हो गया 0। तो हो गया ना हमारे पास वर्क डन 0 के बराबर। कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ अंदर सारी जो हीट होती है वो अंदर की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में लग जाती है फिर। अच्छा, एक और चीज़ कि Q है ना डेल्टा U प्लस W, इससे भी अगर निकालना चाहो ना आप लोग तो इससे भी आप लोग निकाल सकते हो कि भाई फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करा के देखते हैं। तो इससे भी अगर वर्क डन निकालना चाहो तो 0 आएगा। कैसे? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं ना, तो जब माइनस करोगे वर्क डन 0। ठीक है। ऐसा कोई समझाएगा ही नहीं भाई। भाई एक अदद सब्सक्राइब तो कर दो यार। मुझे कौन सा बड़ा पैसे मिलने वाले, बस खुशी होती है यार कोई सब्सक्राइब कर देता। ठीक है। अच्छा, वर्क डन मैंने निकलवा दिया था, डेल्टा U निकलवा दिया था, डेल्टा H नहीं निकलवाया। ठीक है। तो डेल्टा H निकालते हैं। अल्लाह मियाँ इस बार मेरी वीडियो ख़राब ना हो, मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। डेल्टा H सॉरी 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 भाई सॉरी। ये जो डेल्टा H Q के बराबर होता है कांस्टेंट प्रेशर पर होता है, NCP डेल्टा T। अगर अभी भी कन्फ्यूजन है दोबारा वीडियो पीछे करो, समझ में आ जाएगा मैंने क्या
इतनी लंबी बकवास की थी। ये हो गया 29.1। T2 हमारे पास था और T2 और T1 का डिफरेंस जो आ रहा था 894.45। यार डेल्टा टी, मेरा एक मशवरा, डेल्टा टी ना स्टार्ट में निकाल लिया करो भाई। जो भी हमारे पास आंसर आ रहा हो उसको डायरेक्ट यहाँ पे पुट करा दिया करो, वरना हर जगह पे 89 ये लंबी करते रहो हर बार। डेल्टा टी स्टार्ट में निकालो, एंड में वैल्यू डालो, पुट करो, बस खत्म। मेहनत से बच जाओगे बस, कटे वटे का कुछ भी नहीं। तो ये हो गया 17,352। ठीक है, ये हो गया। मेरे मुस्तकबिल के मेमार। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसकी क्या करना है भाई, इसमें हम एक कांस्टेंट वॉल्यूम वाले प्रोसेस से मूव करेंगे कूलिंग एट कांस्टेंट प्रेशर वाले पे, और फिर जब दोनों की वैल्यू आएंगी तो उनकी सबमिशन कर देंगे। कैसा, फॉर कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, जब मेरी शहादत हो जाएगी ना फिर सब याद आएगा। सुन लो सकलैन तुम, वीडियो में मेंशन कर दिया मैंने तुम्हें, देखना सबसे पहले मेरी शहादत होगी। अच्छा, ये कांस्टेंट प्रेशर का केस होता है भाई। मैंने इसकी पूरी डेरिवेशन 2.6 में करवाई थी। अगर आपको समझ में ना आए आप वहाँ से दोबारा जाके देखें, मैंने स्टार्ट में करवाई हुई है। ठीक है, डेल्टा एच के बराबर होता है। एक ही बंदे को मेंशन किया, वो कमेंट तो लाजमी करेगा। अब समझना भाई, अब यहाँ पे जो फड्डा आ रहा है ना, उसके लिए मैं अभी पहले बोल रहा था। देखो भाई, अभी पुरानी वाली बात करते हैं। 298.15 T2 बराबर था 894.45। ठीक है, हमारे पास हीटिंग में क्या हुआ, यूँ मूव कर रहा था, लिहाजा T1 ये हुआ, T2 ये हुआ। कूलिंग में क्या होगा भाई, कूलिंग में अब मिसाल के तौर पे हीटिंग हो गई है, हीटिंग हो गई, तो हीटिंग जब हो गई तो हमारे पास क्या हुआ, इस वाले टेम्परेचर पे, इधर देखो भाई, इधर इधर 89 पॉइंट इस वाले टेम्परेचर पर आ गई। अब हमारे पास जो भी गैस है इस टेम्परेचर पर आ गई, तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये T1 हो गया। अब इस वाले प्रोसेस के लिए, ये जब मैं करवा रहा हूँ इस प्रोसेस पर हमारे पास गैस ऑलरेडी गर्म थी, तो ये इस प्रोसेस पर 894.45 हो गया। ठीक है, और फिर जब हमने कूलिंग की तो टेम्परेचर कम हो गया, तो टेम्परेचर कम हो गया, इस वाले टेम्परेचर पर आ गया, तो ये T2 हो गया। ठीक है, T2 T1 में भंड मत करना यार, वरना पूरा पेपर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो 129.1 और ये आ गया हमारे पास क्या भाई। हाँ, क्या लगाऊँ यहाँ पे, बताओ क्या लगाना है। 298.15 माइनस 894.45, पूरी कैलकुलेशन करना यहाँ पर, और यहाँ पर अपना आंसर लिखना। ठीक है, आंसर मैंने आप पे छोड़ा, थोड़ा काम खुद भी कर लो भाई। चलो लिख देता हूँ यार, सकलैन की शक्ल पर है हमारा, बेचारा इतनी परेशानी से वीडियो देख रहा है। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास आंसर। कुछ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में 19-20 हो सकता है, लेकिन आपने कैलकुलेशन लाजमी करनी है। मिटा दूँ, हमने डेल्टा एच में, बिल्ली आ गई, बिल्ली आई है, पक्का बिल्ली आई है, बिल्ली ने गिराई है डस्टबिन। डेल्टा एच मालूम कर लिया, बल्कि सॉरी डेल्टा यू। ठीक है, अल्लाह गर्मी लग रही है। एन सी वी डेल्टा टी। ये इस वक्त तकरीबन रात के ना 2 बज रहे हैं, नहीं 2 नहीं बज रहा, 2:45 बज गए। जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करना पड़ेगा फिर। ठीक है, डेल्टा यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, सी वी, तो ये हमारे पास हो गया। सी वी की वैल्यू क्या थी, 20.78
थी, ठीक है। T2 हमारे पास वही वाला लगेगा भाई, 298.15 894.45। तो डेल्टा यू हमारे पास आ जाएगा माइनस का 123.94। तो ये निकल गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हमें वर्क डन चाहिए। अब वर्क डन में कैसे निकालूँ, अब समझना भाई। वर्क डन में कन्फ्यूजन आएगी कि जनाब वर्क डन इससे निकाल लो यार, कांस्टेंट प्रेशर की इक्वेशन निकल सकता है। यार देखो, यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ मत करना, बस इतना मैंने बता दिया। यहाँ पे वाला फार्मूला यूज़ नहीं करना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज़ करना। क्योंकि पिछली बार वेरीफाई कराने में, इसी के पिछले प्रोसेस में, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम वाले प्रोसेस में मैंने इसी से वेरीफाई करवाया। तो चूँकि वेरीफाई हुआ वह इससे, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करो, ठीक है। सॉरी, अरे भाई ऐसे लिखते हैं पहले, फिर इसको ऐसे लिखते हैं, और फिर वैल्यूज़ पुट करा देते हैं और हमारा एक आधा आंसर आ जाता है, ठीक है। डेल्टा यू की जगह क्या मसला है, यूँ यूँ कराया, यूँ हो गया। हाँ मैं सही तो कर रहा हूँ, खुद ही कंफ्यूज हो गया। डेल्टा क्यू की जगह डेल्टा एच आ जाएगा, ओ सॉरी डेल्टा एच की वैल्यू। भाई आपने वैल्यूज़ डालनी है, ठीक है। मुझे अभी वैल्यूज़ के लिए पूरा कैमरा हटाना पड़ेगा, ठीक है। आप इसकी जगह क्यू की वैल्यू डालेंगे जो डेल्टा एच के बराबर आई थी, यहाँ पे ये डालेंगे डेल्टा यू, ये आएगी। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी -4985। ब्रैकेट लाजमी इस्तेमाल करना भाई, बल्कि करवा ही देता हूँ यार, हम लोग बंद मारते हो। 49 डेल्टा यू बराबर आ रहा है -12,394, और डेल्टा एच बराबर आ रहा है और ये जो हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले इसी वाले प्रोसेस में हमारे पास आया था, वो 17,352 था शायद, देख लेना भाई, ठीक है। तो दोनों का आंसर हमारे पास इसके बराबर आएगा। अगले प्रोसेस पर मूव करते हैं। भाई प्रोसेस बहुत लंबे लंबे हैं ना, मैं क्या करूँ। अब हमारे पास ये पूरा प्रोसेस हो गया, मैंने इसमें सारी चीज़ें टर्मिनोलॉजी जो निकालनी थी वो निकाल ली। अब हमें हर चीज़ का टोटल निकालना है, क्यू का टोटल निकालना है, वर्क का टोटल निकालना है, उसके बाद डेल्टा यू का टोटल निकालना है, और डेल्टा एच का टोटल निकालना है। अब जो उन्होंने एक बकवास की हुई है ना बुक में, स्टार्टिंग में लिख दिया बड़े मज़े से कि ना डेल्टा यू और डेल्टा एच जीरो, क्योंकि स्टार्टिंग और वो तो पॉइंट तो सेम आ रहे हैं ना, है ना। T1 T2 पहले 894 आया था, फिर T2 और T1 हो गया, T1 वापस वही आ गया। तो ऑल्दो के सेम आ रहे हैं, लेकिन ये कोई तरीका थोड़ी है आपने उठा के यूँ यूँ ज़ीरो लिख दिया, बच्चा परेशान हो रहा है यार, ये कोई तरीका थोड़ी है, अजीब कहानी। तो खैर भाई, क्यू टोटल, क्यू हमारे पास पहले कितना आया भाई, क्यू हमारे पास पहले आया, मेरे पास जो लिखा हुआ है मैंने नोट किया है, 12,394 प्लस सकलैन भाई आपको तो फेम मिल गया यार, मशहूर हो गया बंदा, सकलैन बल्तिस्तानी। अच्छा देख लो बेटा, मैंने कहा था ना बदला लूँगा मैंने ले लिया। वर्क डन पहले पे 0 हुआ था, उसके बाद वर्क डन हमारे पास हो रहा है -4958, ठीक है। डेल्टा यू पर आया था सबसे मनहूस चीज़, डेल्टा यू जो आ रहा था हमारे पास 12,394 -12,300, नहीं भाई ऐसे नहीं लिखा रहा तो कन्फ्यूज हो जाओगे। और ये हमारे पास 12,394 आया था, लेकिन नेगेटिव में आ रहा था, ठीक है। ये डेल्टा यू बात सही है, ये हमारे पास आया था 17,352 माइनस का 17,352, तो ये इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस का 4958, और ये भी तुम लोग निकालना भाई, ये तुम लोगों का काम है, सही है। तो हमारा जो था वो पार्ट ए
एग्जाम्पल नंबर 3.3 का डन हो गया। चलते हैं पार्ट बी पर। पार्ट ए में सब क्लियर है। पार्ट बी में आपसे फरमान हो रहा है कि आइसोथर्मल, भाई देखो अगर 3.3 सही से समझ लो तो 2.7 भी आ जाएगी समझ, और 3.4 फिर बहुत आसानी से समझ आएगी। मैं बहुत तेज़ी से लेके निकलूँगा 3.4 को, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इंसान की तरह समझ लो, वरना फिर 3.4 में फंसोगे, फिर दोबारा 3.3 देखोगे। ये वीडियो स्किप करने की ना आदत निकाल लो। समझ में आई? ठीक। आइसोथर्मल का मतलब क्या है कि T2 बराबर है T1 के, दोनों आपस में इक्वल हैं, तो मैं इसको T कह देता हूँ। दैट्स मीन कि हमारे पास डेल्टा T बराबर हो गया T2 माइनस T1 के, तो दोनों T हैं। तो इतनी डिटेल में कौन समझाता है ये बताओ, मैं समझाता हूँ। तो डेल्टा T क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। ठीक। अब हम पहले डेल्टा U मालूम करते हैं। तो डेल्टा U NCP डेल्टा T, इसमें डेल्टा T आता है, डेल्टा H NCV डेल्टा T ना, उल्टा लिख दिया, उल्टा तो नहीं लिख दिया, हाँ उल्टा लिख दिया भाई, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया रे। अच्छा भाई, इसमें डेल्टा T और डेल्टा T दोनों बराबर होता है हमारे पास 0 के। ठीक है, अब बात बची NCP डेल्टा T, तो भाई जब ये 0 के बराबर हो गया तो ये बोथ हमारे पास 0 के बराबर हो गया, ख़त्म, ठिश ठिश टाटा बाय बाय। देखा कैसे शॉर्टकट मारा है। अब वर्क डन बराबर होता है आइसोथर्मल में, आपने अगर थ्योरी पढ़ी है, अब देखो दो चीज़ें आसान है ना, तो एवरी ईज कम्स, भाई हर मुश्किल आसानी में भूल गया वो वाली कहावत, हर आसानी के साथ मुश्किल और मुश्किल के साथ आसानी होती है, लेकिन इस पर आसानी के साथ मुश्किल आ गई। ठीक है, वर्क डन बराबर है नेगेटिव, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल की इक्वेशन है ये जो मैं आप लिखवा रहा हूँ, RT, ये आपने रट लेनी है। VIG, बहुत खौफनाक इक्वेशन लिखवाने जा रहा हूँ मैं, पहले ही कह रहा हूँ, V1। ठीक है, या अगर प्रेशर गिवन नहीं है तो RT ln P2/P1। हमारे पास प्रेशर गिवन है तो हम ये यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे। तो -Q RT, ठीक है, RT हो गया, मल्टीप्लाई बाय ln P2/P1। तो देखो यार, अब अगर तुम्हें ये यूज़ करना है तो तुम्हें प्रेशर पता होना चाहिए। ठीक है, अब R की वैल्यू क्या होती है भाई, R बराबर होता है, R बराबर होता है 8.314 के, 8.314 के। खान साहब वीडियो में आए जा रहे हैं, क्या करें, दिल जा रहा है खान साहब का। अब T1 कौन सा लगाए जनाब, ये मसले की वाली बात हो गई हमारे लिए। ठीक है, ये मसले वाली बात हो गई। देखो अब T के लिए समझो कि T कौन सा लगाना है, T1 लगाना है या T2 लगाना है। ये तो T12 हो गया, नई चीज़ आ गई, T1। ठीक है, T1 लगाना है, क्यों लगाना है भाई, हमें क्वेश्चन में कहा क्या गया था, क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। क्वेश्चन में कहा गया कि यहाँ से यहाँ हम चेंज कर रहे हैं, तो भाई T1 मैंने अभी शुरू में तो बताया T1 T2 बराबर होगा, तो बस फड्डा ही ख़त्म भाई, T की जगह T लगाओ बस आप। 298.15 कैसा भाई, फड्डा ही ख़त्म हो गया। ये RT के लिए हो गया, ln की जगह ln, P2 हमारे पास ये होता है, ये हो गया। लो भाई आ गया आंसर, क्या आएगा, पूरा जब सॉल्व करोगे तो W बराबर आ जाएगा हमारे पास 2723 के, और W जो आता है उसका नेगेटिव होता है Q, तो Q आ गया हमारे पास -2723 के। ठिश ठिश, कितनी तेज़ी से ख़त्म करवाया आइसोथर्मल मैंने, है ना। वाह शाद, क्या कहने तुम्हारे। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, ठीक है, माजरत में बीच में डिस्टर्बेंस आ गई। एडियाबैटिक कंप्रेशन है, ठीक है, अब समझना है, इस स्टेटमेंट को भी पूरा समझना है।
समझना है। एडियाबैटिक कंप्रेशन से कूलिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो रहा है, ठीक। यानी कि हमारे पास एक प्रोसेस हुआ पहले एडियाबैटिक कंप्रेशन, यानी मिसाल के तौर पर एडियाबैटिक में होता ये कि इंसुलेटेड है, यानी कि नो हीट ट्रांसफ़र, ठीक है, यानी कि नो हीट ट्रांसफ़र, क्यू हो जाएगा ज़ीरो के बराबर। यानी हमने इसको एक ऐसे रिजर्वायर पर रख दिया जहाँ से हीट ट्रांसफ़र मुमकिन ही नहीं है, ना हीट एक्सोथर्मली ना हीट एंडोथर्मली रिलीजन नहीं होगी उसमें, मतलब रिलीज़ नहीं होगी, रिलीजन मुझसे निकल गया, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, क्यू हमारे पास पूरा बराबर है ज़ीरो के। तो ये एडियाबैटिक हमने कंप्रेस करते गया लेकिन हमने हीट रिलीज़ नहीं होने दी, और फिर हमने क्या किया, अपना तरीक़ा चेंज कर लिया, फिर हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता कूलिंग देना शुरू कर दी, और कूलिंग दी, हो सकता है हीट रिलीज़ हो गई हो। तो अब क्या हुआ, हमारे पास पाथ चेंज हो गया टू कूलिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर हम इसको क्या करेंगे, कूलिंग प्रोवाइड करना शुरू करेंगे और वॉल्यूम लेकिन कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब कूलिंग देते हैं ना तो गैस श्रिंक होती है। कभी बैलून को फ्रीज़र में रखना, वो श्रिंक हो जाएगा, कुछ धमाका नहीं होगा भाई, साइंस के स्टूडेंट को इतना तो पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम कम होता है, लेकिन हमने इसको क्या करना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। तो हम कूलिंग करेंगे लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो एडियाबैटिक से कूलिंग पे जा रहा है, ठीक है। दोबारा से देख लो, समझ लो, ठीक। और यहाँ पे हमें ज़ाहिर सी बात है हमारा पाथ पूरा चेंज हो गया, तो हमें टेम्परेचर अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तरीका ही पूरा चेंज हो गया। वहाँ पे तो हमने निकाल लिया था। मुझे बहुत शदीद गर्मी लग रही है इस वक्त मुझे। अच्छा भाई, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे समझो। सबसे पहले तो हमें ज़ाहिर सी बात है एक इक्वेशन में पता है, मैंने अभी पीछे भी लिखवाई थी, T1 P2 मल्टीप्लाई बाय P1, T2 बराबर है P2 और P1, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक छोटा सा एक मसला है। वो मसला क्या है कि हम यहाँ पे प्रेशर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक। तो हम जो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ना, वैसे वो तुम लोग चेक भी कर लेना, हम लोग यहाँ पर ये इस्तेमाल करेंगे V2/V1, ठीक। तो इसमें करेक्शन कर लो, यहाँ पे करवाया तो था लेकिन यहाँ पे V2/V1 यूज़ करो, ठीक है। थोड़ा सा अब क्या होगा, हमारे पास 298.515, ठीक है। और वॉल्यूम, ये दोनों आइडियल गैस पर हैं, तो आइडियल गैस पे लेंगे 0.02479 0.008263, तो ये हमारे पास आ जाएगा, चेक कर लेना भाई, 63 केल्विन का, ठीक। ये होगा टेम्परेचर 2 मालूम करने के लिए। अब टेम्परेचर 2 आ गया हमारे पास, ठीक। अब क्या करना है हमें मालूम है एडियाबैटिकली, अभी एडियाबैटिक कंप्रेशन पे काम कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, एडियाबैटिक कंप्रेशन पे काम कर रहे हैं। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन पे एक चीज़ होती है कि वर्क डन जो होता है हमारे पास डेल्टा यू के बराबर आ जाता है, ठीक है भाई। जब आप लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करेंगे ना, तो यही होगा कि वर्क डन डेल्टा यू के बराबर आ जाएगा, उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो डेल्टा यू बराबर होता है CV डेल्टा, ठीक है। तो एडियाबैटिक पे भी ये फार्मूला यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये वर्क डन के बराबर हो गया। अलग अलग चीज़ें हो रही है, फार्मूला लेकिन एक ही यूज़ होगा। CV, सॉरी एन लिखना भूल गया, ये 1 हो गया। CV की वैल्यू हमें दी हुई है 20.785, T2 हमने निकाल लिया 462.6 माइनस 298.15, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 3420, 419 को 4 है, मैं राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ, ठीक है। वर्क डन डेल्टा यू के बराबर हो गया,
Q हमारे पास 0 के बराबर हो गया। मामला आ गया एंथैल्पी का, तो NCP डेल्टा T, तो हमारे पास 29.1 CP की वैल्यू, N तो 1 ही होता है ना यार। चलो मैं तरीक़े से कर देता हूँ। डेल्टा H NCP डेल्टा T 1 CP हमारे पास बराबर हो गया 29.1 के, ठीक है। और 462 माइनस 298 पॉइंट्स मैंने हटा दिए क्योंकि मेरे पास जगह कम थी। पॉइंट्स तुम लोगों ने लिखने हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा समथिंग कुछ 4783 करके आ रहा है। 4784 कर लेते हैं इसे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने एडियाबैटिक कंप्रेशन पे काम कर लिया। डेल्टा यू भी हो गया, वर्क भी हो गया, यू भी हो गया, डेल्टा एच भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, कूलिंग पे काम करेंगे। कूलिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी वॉल्यूम, ठीक है। अब क्या होगा, अब बी डेल्टा एच यूज होगा एन सी पी डेल्टा टी, तो ये हो गया 1 सी पी बराबर हो गया 29.1 के, और डेल्टा टी, अब डेल्टा टी में T2 माइनस T1 मैंने पहले भी समझाया था। T1 मिसाल के तौर पर 298.15 था। T2 हमारे पास क्या था, 462.4 सॉरी 6 था, 63 कुछ या 69 था। हमारे पास क्या हुआ, जब हमने एडियाबैटिक कंप्रेशन किया, कंप्रेशन की वजह से क्या हुआ, सोचो। हमारे पास टेम्परेचर यूँ मूव किया हुआ, तो कूलिंग पे यूँ मूव कर गया, ठीक है। अगर ये वाली बात समझ में नहीं आई है तो पीछे करके वीडियो देखो, ठीक। वहाँ पे मैंने शायद पिछले वाले प्रोसेस में मैंने कैलकुलेशन में करवाया है। तो डेल्टा एच ये पूरा यही आ गया, ये आएगा सीन। टाइम बहुत ज़्यादा कम है मेरे पास, तो आपने T2 पुट कराना है और T1 पुट कराना है। जब T2 और T1 पुट कराएंगे तो हमारे पास जो टोटल डेल्टा एच आएगा वो हमारे पास 4784 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन माइनस में आएगा भाई, -4784, ठीक। अब डेल्टा एच आ गया हमारे पास। डेल्टा यू करते हैं, तो डेल्टा यू हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम पर बराबर हो जाता है हीट के, तो क्यू भी आ गया हमारे पास। और क्यू, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी, तो 1 सी वी की जगह CV 20.785, बस डेल्टा टी की जगह यही आएगा जो मैंने बताया। तो एक वैल्यू आएगी आपके पास -3420 जूल, ठीक है। मैंने बहुत रफली लिख दिया 3420 जूल। अब समझ में आ गया, ठीक। डेल्टा यू आ गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़, सॉरी ये माइनस में आएगा, ठीक है। यहाँ पे जब छोटे से बड़ा माइनस करोगे ना तो माइनस में आ जाएगा, माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये आपने पूरा प्रॉपर्ली करना है। उसके बाद डेल्टा एच पे चलते हैं। डेल्टा एच कुछ भी समझ नहीं आया, वीडियो पीछे करके देख लेना, वरना फिर मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूँगा। केमिस्ट भाई को तो वैसे भी नहीं बताता मैं, है ना। 29.1 और T2 296 298.15 462.6, तो 4784 जूल लगते हो। वर्क डन हो गया हमारे पास 0 के बराबर, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है। बात समझ में आ गई।
अब हमने पूरी एडियाबैटिक, ये वाली एडियाबैटिक वाला जो पार्ट था, हमने इसकी पूरी कैलकुलेशन की। अब आपने क्या करना है, हमने टोटल कैलकुलेशन निकालनी है। अच्छा, अब हमें वर्क डन टोटल करना है कैलकुलेट। तो 0 प्लस और ये हो गया 3420, तो आपने इसका टोटल मिला के लिख लेना है। ये कांस्टेंट वॉल्यूम की वजह से 0 आ रहा था, ठीक है। अब हम पूरे के पूरे प्रोसेसेस हैं ना हम हमारे पास, हम उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, जो मैंने पूरे निकलवाए हैं 4784, ठीक। डेल्टा यू डेल्टा यू 3420, तो 3420, तो ये 0 हो गया। ऐड किया, ऐड प्लस माइनस माइनस हुआ, तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब डेल्टा एच पर आते हैं। 4784 था और यहाँ पे प्लस हुआ और अंदर के ब्रैकेट की वजह से माइनस हो गया, तो ये 0। आप लोग ब्रैकेट लगा के काम कर लेना भाई, मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। और क्यू एडियाबैटिक की वजह से 0 के बराबर हुआ, माइनस हुआ, और माइनस के बाद माइनस के बाद ये वाला वर्क डन माइनस के बराबर था, तो ये माइनस आ गया, और ये 3420 आ गया, तो ये वर्क डन हमारे पास क्या हुआ, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई 3.3 कंप्लीट। अब अगर 3.3 समझ में आ गई है तो 3.4 पर मूव करता है, वो बहुत आसान है, ठीक है। और वो मैं बहुत तेज़ी से लेके जाऊँगा। पिछली बार मैंने जो मैंने अभी पिछली बार वीडियो बनाई है ना, उसमें मैंने 2.5 घंटे की वीडियो बनाई है, लेकिन वो फाइल मेरी उठा नहीं पा रही, तो मेरी कोशिश है कि शॉर्ट से शॉर्ट करके करूँ, लेकिन अभी भी 47 और 20 सेकंड की वीडियो हो चुकी है। अच्छा, अब हमारे पास ना बुक में एक ऐसी डेरिवेशन लिखी हुई होगी, ठीक है, ऐसी एक डेरिवेशन होगी बुक में, और उसमें कुछ ऐसे भी लिखा हुआ होगा IG, और कुछ ऐसे लिखा होगा P, है ना। फिर उसमें क्या हुआ होगा, CP डावर T बराबर H के, तो CP बराबर हुआ DT के, और ये हो गया DH। फिर हमारे पास क्या हुआ, मैं दोनों जगहों पर इंटीग्रल अप्लाई कराऊंगा, DH H1 से H2 पे गया होगा ये, ठीक है। CP कांस्टेंट होता है, अप्लाई कराया है DT उस पर, तो टेम्परेचर 1 से टेम्परेचर 2 पर मूव किया होगा, तो ये पूरा आ गया डेल्टा H के बराबर CP और डेल्टा T। इस तरह वो दोनों इक्वेशन आती हैं, और ये सारा फॉर्म, अगर हमारे पास 1 मोल है तो सही है, अगर अदर मोल है 1 से ज़्यादा है तो वहाँ पे हमें n का इस्तेमाल लाजमी करना है हमें। तो CP भी ऐसे ही आता है, CP भी तकरीबन ऐसे ही आता है, ठीक। अरे मैंने ऐसे एक जनरल बात बता दी ताकि दिमाग में बैठ जाए। अबे भाई अभी से क्यों बोल रहा है, अभी तो तहज्जुद का वक्त भी नहीं हुआ। खैर, हम मूव कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3.4 पर। भाई मादत, मेरी तरह शर्ट वर्ट गीली हो रही है, सही है, पसीना बहुत बुरे तरीक़े से आ रहा है मुझे। अच्छा, मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ ज़रा। क्वेश्चन क्या भाई, क्वेश्चन पहले मैं वही कहूँगा, ये लो क्वेश्चन लिखा हुआ है, कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी करो क्वेश्चन, फिर समझाऊँगा वरना नहीं समझाऊँगा। क्वेश्चन क्या कहते हैं, हमें क्वेश्चन का डेटा बना लेते हैं। क्वेश्चन कहता है एक गैस है और आइडियल स्टेट में, ठीक है भाई। कहता है कि अंडरगो करती है, यानी चल रही है, फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस इन अ क्लोज सिस्टम, यानी गैस होगी, ठीक है। उसमें पहला प्रोसेस हमें दिया हुआ है कि फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट ऑफ 70 डिग्री सेंटीग्रेड
एंड 1 बार। मिसाल के तौर पर हम एक, ये लो भाई, अजम्पशन के लिए तो बेहतरीन डब्बा होता है ना। मिसाल के तौर पर, या बल्कि इसको 2 पर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ मैं। नहीं, बुलबुलों को क्या होती है हमारे यहाँ रात में। ठीक है, इनिशियल स्टेट पे 70 डिग्री सेंटीग्रेड था और ये 1 बार था। ठीक है, फिर हुआ क्या, मैंने इसको कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस किया, कैसे किया कि मैंने इसको हीट देना बंद कर दिया, मैंने इसको एक इंसुलेटर पर प्लेस कर दिया। तो मेरे पास क्या हुआ, इसका वॉल्यूम कम हुआ होगा, लेकिन ये सारा काम क्या हुआ, एडियाबैटिकली हुआ। और फिर क्या हुआ कि इसका टेम्परेचर जो था वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला गया, और प्रेशर जो था, प्रेशर लिखा हुआ नहीं है इसमें, चलो भाई खैर है, प्रेशर तो दिया हुआ ही नहीं इन्होंने, शायद मैंने नहीं लिखा। खैर प्रेशर का काम नहीं है। प्रेशर मिसाल के तौर पे भाई कम बढ़ गया होगा, बढ़ा होगा, तो ऐसी बात है। 3 बार कर लो मिसाल, ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मिसाल के तौर पर 3 बार हो गया हो, तो क्या हुआ, कंडीशन चेंज हो गई, इस कंडीशन से इस कंडीशन पर आ गया। ठीक, तो ये वाला बहुत शॉर्ट एग्जांपल है। ठीक, ये मैं यहाँ पे नंबर मेंशन कर रहा हूँ भाई कोने में, जो भी देखे देख ले। 3.4, और ये है एग्जाम्पल। ठीक, सबसे पहले एडियाबैटिक में याद रखना, अभी हम एडियाबैटिक में सॉल्व कर रहे हैं, और हमारे पास इक्वेशन स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है कि फ्रॉम एन, सब कुछ हमारे पास हो रहा है, कंप्रेशन हो रही है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो एडियाबैटिक में क्यू बराबर हो जाता है 0 के, तो पहली चीज़ हमारे पास आ गई 0। उसके बाद टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर हमें स्टैंडर्ड में नहीं दिया हुआ है, बुक में गलत हुआ हुआ है। हालांकि बुक में डिफरेंस उसका सही आ रहा है, लेकिन तरीका गलत है। हमारे पास जो स्टैंडर्ड होता है हमें उसमें लेना है, ठीक है, वरना हमारा गलत हो जाएगा। 150 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, ठीक है, सेंटीग्रेड कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो जो आंसर आएगा वो आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, डेल्टा यू एन सी वी डेल्टा टी, इंटरनल एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज़ करूँगा मैं, ठीक है, एडियाबैटिक पर। तो एडियाबैटिक पर जब मैं यूज़ करूँगा तो ये मेरे पास 1 मोल की गैस है, सी वी मेरे पास बराबर है, यहाँ पे मुझे 112.47 सी वी दिया हुआ है। और अच्छा, मैंने इस क्वेश्चन का डेटा बनवाना भूल गया मैं, यार मिस्टेक हो गई। खैर यार डेटा बना लेना, या मैं ये वाला काम करने के बाद ना डेटा मैं तुम लोगों को बनवा देता हूँ। मैं भूल गया यार, सॉरी, दिमाग में ही नहीं रहा, अजीब क्या कर रहा था। टेम्परेचर, हाँ, T2 माइनस T1, तो T2 मेरे पास जो होगा ना वो 423 आएगा, और ये मेरे पास आएगा 343। तो मेरे पास जो टोटल आंसर मिलकर आएगा ना डेल्टा यू का, तो डेल्टा यू मेरे पास आ जाएगा 998। ठीक है, पूरा टोटल करके मैं बता रहा हूँ, कैलकुलेशन कर लेना। एडियाबैटिक पर ये होता है कि डेल्टा यू बराबर हो जाता है मेरे पास वर्क डन के, आइडियल गैस, ठीक है। डेल्टा एच निकालना है अब हमें, डेटा यार बना लेना, मुझसे मिस्टेक हो गई, डेटा नहीं बनाया मैंने। अब इतनी प्रॉब्लम्स कर चुकी हो, अब तो डेटा बनाना आना चाहिए। सी पी, तो एन की जगह तो एन आ जाएगा, एन लिखा नहीं, एन 20.785, और T2 मेरे पास आ गया 80। अस्तगफिरुल्लाह। डेल्टा टी 423 माइनस 343, फिर 80 लिखना है, तो ये हमारे पूरा आ जाएगा 1633 जूल, कुछ ऐसे ही आएगा, सही है। आई जी आ गया भाई, ठीक है। हमने तो नहीं काम करना था, हमने बेसिकली किया गया एडियाबैटिक पे हमारे पास कंप्रेशन एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर पर होती है, हमें ये
कुछ कुछ चीज़ें काउंट करनी थी वो हमने कर ली। ठीक, अब हमारे पास है दूसरा क्या कहते हैं दूसरा प्रोसेस है। कहता क्या है, कहता है कि हमारे पास इट इज़ देन कूल हुआ है फ्रॉम 150 टू 70 एट आइसोबैरिक, क्या था, कांस्टेंट प्रेशर है, आइसोबैरिक कूलिंग हो रही है। ठीक है, यानी कूलिंग हो रही है कांस्टेंट प्रेशर पर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे याद रखना है डेल्टा एच के बराबर हो जाता है। ठीक है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एन सी पी डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा टी जो है ना भाई, मैं बार बार मुझे अलग से निकालना पड़ेगा। डेल्टा टी 80 के बराबर आ रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ पर 80 के बराबर नहीं आएगा। अब यहाँ पे दोबारा सुन लेना, मैं दोबारा से रिपीट करूँगा ताकि याद हो जाए। 1 की जगह 1, सी पी की जगह 20.785। यहाँ पे क्या होगा, चूँकि कोल्डिंग हो रही है तो टेम्परेचर T2 T1 बन जाएगा और T1 T2 बन जाएगा, तो ये -80 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको वो करवा नहीं रहा, मैं तेज़ी से लेकर निकल रहा हूँ ताकि फ़ाइल बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। तो क्यू पी डेल्टा एच बराबर हो गया -1663 के। ठीक, डेल्टा यू एन सी वी डेल्टा टी, तो 1 के बराबर हुआ सी वी हमारे पास। अब भाई मैं आइसोबैरिक कूलिंग पर डेल्टा यू मालूम कर रहा हूँ, यानी कि कूलिंग हो रही है 150 से 70 पे जा रहा है, जाहिर सी बात है ज़्यादा से कम पर जा रहा है। तो उस वाली कंडीशन में मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फाइंड कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा तेज़ चल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ऐसा ना हो कि कहीं कन्फ्यूजन आ जाए। डेल्टा टी बराबर है -80 के। ठीक, बता भी देता हूँ भाई डेल्टा टी कैसे किया मैंने, T2 - T1। ठीक है, अब क्या हुआ हमारे पास T2 जो आ रहा था तो 343 हो जाएगा और T1 जो है वो 423 हो जाएगा, तो -80 आ रहा है। ठीक है, गर्म से वो ठंडे से गर्म हो रहा है, तो बराबर आ जाएगा डेल्टा यू निकाला है ना, क्या कर रहा है यार। ठीक है, ये आ गया, जज्बाती हो गया मैं। ठीक है, डेल्टा यू आ गया। अब मुझे पता है कि भाई क्यू पी आ गया मेरे पास, डेल्टा एच आ गया, डेल्टा यू आ गया, वर्क डन मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक, मैंने कहा था कि वर्क डन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले लॉ से कैलकुलेट करना, तो डेल्टा यू बराबर हो गया डेल्टा प्लस डब्ल्यू के, तो डेल्टा यू वर्क डन कैलकुलेट करना है ना, सही है। तो ये हो गया माइनस डेल्टा यू के, तो ये हो गया 998, सॉरी क्यू की जगह क्यू पहले आ जाएगा, -1663 और -1663 के बाद माइनस और फिर माइनस का 998 665 जूल। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ चेक कर लेना कि हमारे पास क्यू माइनस डेल्टा यू हो जाता है, बाकी साइन वगैरह चेक करनी है आपने। ठीक, किसी को सॉल्व नोट्स चाहिए हो तो वो भी मुझे पर्सनल में भेज दे, एक साथ मैं सबको भेज दूँगा। तो क्यू भी आ गया हमारे पास, सही है भाई। अब क्या करना है, अच्छा वर्क मालूम हो गया ना, सही, क्यू भी हो गया, क्यू हो गया, वर्क हो गया, सही है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या कह रहा है, कहता है कि फाइनली अभी एक्सपेंड हो रहा है टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। माशाल्लाह, क्या कहने। अब यहाँ पे भाई एक बात सुन लो, ठीक है, आप लोग ने एक बात सुननी है यहाँ पर।
कि अब मैं एक फार्मूला यूज़ करवाने जा रहा हूँ कि P2/P1, ठीक है, T2/T1 ये बराबर है गैमा -1, सॉरी इसके। अब इतना खौफनाक फार्मूला लिख दिया मैंने, ठीक है भाई। ये गैमा कुछ भी नहीं होता है, ये बेसिकली CP/CV का रेशो होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आपने CP/CV का रेशो लगाएंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो मोस्टली इसका आंसर आता है 2.7 के, ठीक है। 2.7 की आंसर आता है, कभी ये नेगेटिव में आता है, कभी ये पॉजिटिव में आता है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई ऊपर रहो ना, नीचे क्यों आ रहे हो? ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, ठीक। तो अब क्या कह रहा है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, तो Q बराबर हो जाएगा -W के, और ये बराबर हो जाएगा RT/ln P2/P1 के, ठीक है। ये फार्मूला याद कर लेना, टाइम नहीं है वरना डेरिवेशन करा देता मैं, ठीक है। तो पहले Q मालूम कर लेते हैं, ठीक। ये भी मैंने पहले भी यूज़ करवाया था, मैंने इसीलिए कहा था वो वाली एग्जांपल सही से समझ लो वरना मुश्किल होगी। तो ये बराबर होता है 8.314 के, और टेम्परेचर कौन सा लगाना है, क्योंकि आइसोथर्मल है तो दोनों टेम्परेचर सेम होंगे, तो कौन सा यूज़ करना है। हमने टेम्परेचर निकाला था ना, कहाँ गया, 343 यूज़ करना भाई, ठीक। और प्रेशर, अब प्रेशर हमें कैसे निकालना है, प्रेशर 1 है, प्रेशर 2 है, तो प्रेशर हमें अभी P2 और P1 लिख देते हैं। प्रेशर हमें अभी जो फार्मूला लिखवाया ना, उस वाले फार्मूले से मालूम करना है, ठीक। जो प्रेशर हमारे पास आएगा ना, तो वो आएगा तकरीबन 1.689/1 के, तो ये इसका टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा 1495, ठीक है। आइसोथर्मल पर डेल्टा H बराबर डेल्टा U दोनों बराबर होते हैं 0 के, क्यों? क्योंकि डेल्टा T बराबर होता है 0 के, क्योंकि CP/CV के जो फार्मूला आता है उसमें डेल्टा T आता है, तो वो 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है।